दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल के एम टेक में। दोस्तों आज हम ट्रांसफार्मर की कार्य विधि, संरचना और वो कैसे कार्य करता है उसके बारे में पूरी डिटेल से बताने वाले हैं। दोस्तों तो अभी तक किसी वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो चलिए बताता हूँ कि कैसे आप लोग ट्रांसफार्मर काम करता है और कार्य विधि करता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा स्थिर विद्युत यंत्र है जो ऊर्जा की हानि किए बिना ही प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकता है। यह प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज को कम ज़्यादा करता है, इसलिए इस वोल्टेज को प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। ट्रांसफार्मर धारा की आवृत्ति बिना बदले वोल्टेज को कम या ज़्यादा करता है। ट्रांसफार्मर का आविष्कार मिचेल फैराडे और जोसेफ हेनरी ने किया था। 1831 में ट्रांसफार्मर दुनिया को दिखाया गया था। ट्रांसफार्मर को हिंदी में परिणामित्र कहते हैं। यह प्रत्यावर्ती धारा को वोल्टेज को कम या ज़्यादा करता है, इसलिए इस वोल्टेज को प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। ट्रांसफार्मर धारा की आवृत्ति बिना बदले वोल्टेज को कम या ज़्यादा करता है। इसे स्थिर यंत्र कहते हैं क्योंकि इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है या कोई भी पार्ट हिलता नहीं है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह कक्षा 12 में बढ़िया से समझाया गया है इसके बारे में। और अन्योन्य प्रेरण दिष्ट धारा में संभव नहीं है, मतलब कि जो डीसी करंट में अन्योन्य प्रेरण संभव नहीं है, इसलिए ट्रांसफार्मर दिष्ट धारा में यूज नहीं किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है या करने का सिद्धांत क्या है, चलिए बताता हूँ। ट्रांसफार्मर के 3 पार्ट होते हैं, जिसमें एक मेटालिक कोर होता है और 2 वाइंडिंग होती है जो कि बहुत ही अच्छे सुचालक धातु जैसे कॉपर की बनी होती है। वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में मेन रोल निभाती है। ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है तो कोर में चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है जिसका मान बदलता रहता है। द्वितीय कुंडली में इस कोर से लिपटी होती है, इससे द्वितीय कुंडली से गुजर रहे चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है, जिससे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण द्वितीय कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा बहने लगती है। दूसरी कुंडली में पैदा हुई प्रत्यावर्ती धारा का मैग्नीट्यूड फ्लक्स के समानुपाती होता है। पैदा हुई धारा की दिशा सीधे हाथ के ग्रिप के नियम के अनुसार ज्ञात की जाती या दाएं हाथ या बहुत नियम है उससे ज्ञात की जा सकती है। दूसरी कुंडली में पैदा हुई धारा आवृत्ति पहली कुंडली में प्रभावित धारा की धारा के समान होती है। इस रिएक्शन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से सेकेंडरी कॉइल में उस आवृत्ति का अल्टरनेटिव वोल्टेज पैदा हो जाता है जितनी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति का हमने प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज लगाया था। वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो कि वोल्टेज को लेवल को बढ़ाते हैं, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज के लेवल को कम करते हैं। जो हमारा गांव में ट्रांसफार्मर लगा होता है वो वोल्टेज डाउन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और 3 फेज ट्रांसफार्मर। आपने अपनी सड़कों के किनारे पर लगी बिजली खंभा देखा ही होगा, जिसमें 3 वायर होते हैं 11,000 वोल्टेज के, वह 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है। और ट्रांसफार्मर के बीच में कोर होता है। यह लिमिटेड स्टील प्लेट्स की बनी होती है जो पट्टी टाइप होती है। इस सभी पट्टियों के बीच मिनिमम एयर गैप होता है। ये भंवर धाराओं को कम करती है। कोर के चारों ओर वाइंडिंग लिपटी होती है। और इसमें एक ट्रांसफार्मर में कूलिंग टैब होता है, इसमें ट्रांसफार्मर ऑयल बहता है और यह रेडिएटर की तरह काम करता है और ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने में काम करता है। तो आप लोग जान गए होंगे, मुझे उम्मीद लगती है कि ट्रांसफार्मर क्यों कैसे काम करता है उसके बारे में बढ़िया से जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो अगर आप लोग इस वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो जानकारी से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जुड़ी वीडियो हम लाते रहते हैं।